अन्ना हजारे ने अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए हुंकार भरी है। दिल्ली के सर्वोदय एन्क्लेव में अन्ना का दफ्तर खुल गया है। दफ्तर के उद्घाटन में अन्ना और उनकी टीम के कई लोग पहुंचे, पर नए दफ्तर के साथ ही विवाद भी शुरू हो गए। कल अगर बैंक ओपन करेंगे आज ही खोलने की, आज 3 लोगों का बैंक इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से। अन्ना का होगा IAC यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना के दफ्तर का नाम होगा IAC और बैंक में अकाउंट भी खुलेगा IAC के नाम से। जी हां, IAC यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम पर दावा जताया है अन्ना की सबसे खास सहयोगी किरण बेदी ने। नॉट रजिस्टरिंग, हम बैंक अन्ना कहेंगे 3 लोग, हाँ 3 लोग हम लोग इसका बैंक अकाउंट खोलेंगे IAC के नाम से। तीन नाम जो अन्ना ने अप्रूव किए हैं। अन्ना कौन कौन से? एक अपना इनका नाम है, एक सुनीता बोडरा और कर्नल खोखर और एक मेरा, तीनों जने हम तीनों के नाम से बैंक अकाउंट खोलेगा, जो 2 जनों के सिग्नेचर्स पर ये हर अकाउंटिंग क्लियर होगा और ये ट्रांसपेरेंटली चलेगा। कौन सी अमाउंट आई, कौन सी गई, एवरीथिंग विल बी बाय चेक पेमेंट, एवरीथिंग विल बी थ्रू बैंक। यानी साथ टूटा साथ छूटा, रास्ते भी अलग हो गए अन्ना और केजरीवाल के। लेकिन अब नाम भी नहीं मिलेगा केजरीवाल को। जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर केजरीवाल अभी तक दिल्ली से लेकर फर्रुखाबाद तक अलग जगाते रहे, घोटालों का भंडाफोड़ करते रहे, अब उसी IAC के बैनर तले अन्ना जी देश को जगाएंगे। ये तो होना ही था। अहम का जो टकराव एक टीम में रहते हुए भी किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच दिखाई देता था, वो IAC की दावेदारी को लेकर अब सतह पर आ गया है। अन्ना हजारे चुप है, लेकिन किरण बेदी का दावा है कि IAC का नाम उसके साथ होगा जिसके साथ अन्ना हजारे होंगे। अब इंतजार है तो अरविंद केजरीवाल के अगले कदम का। जन लोकपाल के लिए जब अन्ना ने पहली बार हुंकार भरी थी, तो उसके साथ ही सामने आया था IAC यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना ने IAC के बैनर तले जन लोकपाल के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब अन्ना और केजरीवाल के रास्ते अलग हुए तो अन्ना थोड़े दिनों के लिए शांत हो गए, जबकि केजरीवाल ने IAC के तहत काम शुरू कर दिया। कई घोटालों का भंडाफोड़ किया, दिल्ली से लेकर फर्रुखाबाद तक प्रदर्शन किया। इधर जैसे ही अन्ना ने दिल्ली में अपने आंदोलन का नया दफ्तर खोला, उनकी टीम की सबसे खास सहयोगी किरण बेदी ने दावा कर दिया IAC के नाम पर। हालांकि केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि बैनर के मामले में अन्ना का हर फैसला उन्हें मंजूर होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अन्ना के नया दफ्तर खोलते ही बैनर ही नहीं, बल्कि उनके दफ्तर पर भी विवाद खड़ा हो गया है। सर्वोदय एन्क्लेव में खोले गए दफ्तर को लेकर इलाके की RWA ने दावा किया है कि जिस मकान में अन्ना का ऑफिस खुला है, वो मकान कांग्रेस के एक नेता का है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि उन्होंने जो मकान यहाँ पर लिया है, वो एक सोशल वर्कर कांग्रेसी के एक बंदे का मकान लिया है, जो कि हमारे हिसाब से वो एथिक्स के खिलाफ है। अन्ना जी के, वो कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, किरण वालिया जी के बहुत नजदीक हैं, योगानंद शास्त्री के नजदीक है, जिनके खिलाफ इन्होंने महेश शर्मा जी जिनका इन्होंने मकान लिया है। तो मेरा केवल एक ही ऑब्जेक्शन है कि उनको कम से कम ऐसी जगह मकान लेना चाहिए था जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो, किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी में ना फंसे। ये शर्मा जी हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सभी लोग जानते हैं इस बात को। किस तरह से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं शर्मा जी? ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के लिए ही सारा कुछ, जो भी इलेक्शन होता है, जब उनका कोई भी काम होता है तो इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट बहुत अच्छी तरह से करते हैं कांग्रेस के लिए। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? देखिए, हम तो यहाँ पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, हमारा कोई पार्टी नहीं है और हम ना ही हम किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। हम तो जो ठीक काम करे, भ्रष्टाचार ना करे, हम उनका ही साथ देते हैं। खास बात यह है कि सर्वोदय एन्क्लेव में अन्ना का दफ्तर खोलने के लिए किरण बेदी ने ही जोर डाला था। खबर यह भी है कि इस बात से टीम के ही कई सदस्य ही नहीं, बल्कि स्वयं सेवक भी खासे नाराज हैं। कुल मिलाकर दफ्तर का पहला दिन विवाद से शुरुआत, और विवादों में भी सबसे आगे किरण बेदी का नाम। कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो काम भी बेहतर होता है। सवाल यह है कि इस पर क्या सोचते हैं अन्ना। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो।